Hello everyone, this is your host Khatija. I hope you guys are doing well. So, this is day 21 of learning vocabulary. Today's first word is anecdote. Anecdote means short story. ये ऐसी स्टोरी होगी जिसमें आप जो है वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस कोई इंसिडेंट शेयर करें, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ कोई बंदा सुन रहा है आपके, ठीक है, आगे से क्वेश्चनिंग कर रहा है, उस सेंस में जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी हम जिसको कहते हैं, ठीक है. टेल समवन एन एनेक्डोट अबाउट योर क्लोज इनकाउंटर विद अ रेटल स्नैक. ठीक है, वो जो तुम्हारा रेटल स्नैक के साथ एक क्लोज इनकाउंटर हुआ था उसके बारे में तो हमें बताओ, ठीक है. और वो इंसिडेंट बयान करेगा और सुनने वाले ने खुद क्वेश्चन किया. इट मीन्स वो इंटरेस्ट लेके सुनेगा, ठीक है. सो इन दिस वे वो जो है ये जो शॉर्ट स्टोरी होगी उसको हम एन एनेक्डोट कहेंगे. टेल समवन एन एनेक्डोट, ठीक है. सिंपली इसी तरीके से सेंटेंस में यूज होगा. टेल समवन एन एनेक्डोट. सेकेंड वर्ड इज़ अनीमिया, ठीक है. डिजीज़ ऑफ ब्लड. इट मीन सिंपली मीन्स कि आपके ब्लड में जो है वो रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो बहुत ही कम हो जाता है. द हैवी ब्लीडिंग कैन इवन गो सो फार एज टू कॉज अनीमिया. यानी कि बहुत ज़्यादा अगर ब्लड ब्लीडिंग अगर आपकी हो रही है तो आपको जो है वो अनीमिया भी हो सकता है, खून की कमी जिसको कह लें, ठीक है. थर्ड वर्ड इज एंग्विश. एंग्विश मीन्स एंग्री, ठीक है, रेग. और जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम अमोक और अमक ये वर्ड्स भी कर चुके हैं. इसका मतलब भी स्टेट ऑफ रेग, ठीक है, इस तरीके से था कि गुस्से की हालत में. शी शट हर आइज इन एंग्विश, ठीक है, वो गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेती. फोर्थ वर्ड इज एनिमेडवर्जन. एनिमेडवर्जन मीन्स क्रिटिकल रिमार्क्स, ठीक है. किसी बात पर जो है वो क्रिटिकल हो जाना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है. व्हेन टॉम वाज कॉट चीटिंग ऑन द फाइनल एग्जाम ही हैड टू इंड्योर एन एनिमेडवर्जन फ्रॉम द टॉकेटिव प्रिंसिपल, ठीक है. फिफ्थ वर्ड इज एनिमेटेड. एनिमेटेड मीन्स लाइवली और स्पिरिटेड, जोशो जज्बे वाला. In order to get the attention of her students, the animated teacher, ठीक है, the teacher was so active that he was termed as animated teacher, ठीक है, lively और spirited और जोश के साथ. Sixth word is animosity. Animosity means active enmity. Why do you have such animosity towards me when I have done nothing to you, nothing bad to you in this way. कि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, तुम क्यों मेरे खिलाफ जो है दुश्मनी वाला तासुर रखते हो. Seventh word is animus. Animus means दुश्मनी. Whenever I am around the girl who stole my boyfriend, I experience an animus that makes me want to break something. जब भी मैं उस लड़की को देखती हूँ जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया, मुझे इस किस्म का महसूस होता है कि मैं कोई चीज़ तोड़ दूँ पकड़ के. मुझे इतना गुस्सा आता है, ठीक है, इतनी मैं जो हूँ उसके खिलाफ एनिमस हुआ. एक्सपीरियंस एन एनिमस. इन दिस वे दिस वर्ड इज गोइंग टू बी यूज्ड इन ए सेंटेंस. आई एक्सपीरियंस एन एनिमस, ठीक है, मुझे एक दुश्मनी, एक जो है ना वो नफरत सी महसूस होती है. Eighth word is annals. Annals means history. History arranged specifically in years, ठीक है, कि आप जो है but then came the fight for speaker rare in the annals of Congress. जो है वो हमने स्पेसिफिकली या ज़रा ब्रॉडर वर्जन में हमने हिस्ट्री का वर्ड ऐड कर दिया, बट इसका मतलब होता है एनल्स मीन्स ईयरली, ठीक है. हिस्ट्री अरेंज इन ईयर्स, यानी कि अब स्पीकर की फाइट की बारी आती है जो कि कांग्रेस की हिस्ट्री में बहुत रेयर केस है, ठीक है, कांग्रेस के एनल्स में, ठीक है. एनल्स एनुअल होता है ना, सालाना, एनुअल. इसी तरह एनल्स बहुत सारे जो है वो ईयर्स. हिस्ट्री हमने ब्रॉडर वर्जन में इसको नाम दे दिया हिस्ट्री का. Ninth word is annihilate. Annihilate means destroy. Our soldiers will annihilate the enemy and secure our land. 10th word is annotate. Annotate means explained, ठीक है, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना. ये स्पेसिफिकली यूज़ होगा राइटिंग में. Annotate. He annotated the text at several places. एनोटेट को इस सेंस में लिया जा सकता है कि जब आप किसी चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लेनेशन उसकी करें कि आप उसके अंदर ग्राफ्स ऐड कर दें, आप उसके अंदर जो है वो उसकी कुछ करेक्शंस कर दें, कुछ इस तरीके से टेबल ऐड कर दें विच वुड प्रिसाइज और डिटेल्ड वर्जन में उसका जो है ना वो आपको मिल जाए, ठीक है. जब भी कोई उस टेक्स्ट को देखे तो उसको वो चीज़ें बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ जाए. ज़रा
उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश, जो जिसको हम कहते हैं कि ग्राफ्स ऐड कर दिए, कुछ जो है वो एक्सप्लेनेशंस ऐड कर दिए, कुछ हेडर्स बना दिए, कुछ टेबल्स अंदर ऐड कर दिए, कुछ डायग्राम्स ऐड कर दिए, ठीक है। इसको हम एनोटेट करना कहते हैं टेक्स्ट को, एनोटेटेड एडिशन और एनोटेटेड वर्जन, ठीक है। एनोटेटेड एडिशन ऑफ दिस बुक यानी कि ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन्ड वे में आपके सामने जो है वो कोई कंसेप्ट बताया जाए। ही एनोटेटेड द टेक्स्ट एट सेवरल प्लेसेस, ठीक है। उसने उस टेक्स्ट को एनोटेट किया एट सेवरल प्लेसेस, मल्टीपल पेजेस। अगर एक बुक है तो उसमें 10th पेज में उसने जो कुछ एडिशंस की, इसी तरह 20 में की, इस तरह पेज 15 जो था उसमें की, इस तरीके से ही एनोटेटेड द टेक्स्ट एट सेवरल प्लेसेस, ठीक है। बहुत सारी प्लेसेस पे, एक पेज भी हो सकता है उसके अंदर ही उसने एक पैराग्राफ के अंदर किया हो, फिर दूसरे के अंदर, फिर तीसरे के अंदर, एट सेवरल प्लेसेस इन दिस वे. So that's all for today's lecture guys. Hope for the best and be prepared for the future. Allah Hafiz.